चलो मॉडिफाई टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला मॉडिफाई टूल्स में लिखना मूव। अगर अपने ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है तो आप कैसे करोगे? देखो लेवल में, अच्छा ये चीज पता है आपको कि अगर कभी जो मेरे एलिवेशन है, ये पॉइंट आ रहे हैं, इधर देखो जो एलिवेशन के पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर ये कभी ऐसे हो जाए तो ये वापस कैसे आएगा? डबल क्लिक। हाँ डबल क्लिक करना। कहाँ पे? कहीं पे भी माउस से डबल। कौन सा क्लिक करूँ? लेफ्ट राइट डिजिटल कौन सा करूँ? लेफ्ट लेफ्ट हाँ राइट राइट डबल क्लिक करूँ नहीं, और लेफ्ट लेफ्ट करूँ डबल क्लिक, और तो एक बचा क्लिक। जो हमारा मिडिल माउस बटन होता है उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो हमारा जो व्यू होगा वो एक तरीके जैसे ऑटोकैड में हम टॉप व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा जितना भी छोटा होता है एरिया या बड़ा एरिया होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो जाता है। इसी तरीके से क्या है हमारा ये सही। तो मॉडिफाई टूल्स में सबसे पहले आप लिखेंगे मूव टूल। मूव मूव तो टूल है ही, मूव डायरेक्टली लिख लो। देखो अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली प्रेस कर दो MV। सबसे पहले हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। सबसे पहले पॉइंट डालना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर MV, प्रेस MV। नेक्स्ट पॉइंट में आपका प्रेस MV। अब देखो जैसे ही आप MV प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉडिफाई टूल्स आ जाएंगे। और अगर MV प्रेस नहीं करना है, आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो तो भी हम किस में चले जाएंगे, मॉडिफाई में चले जाएंगे। सही। अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे ये रहा आपका मूव, इसकी शॉर्ट की होती है MV, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करा। मूव करने के लिए आपको किस पॉइंट से मूव करना है वो आप अपना बेस पॉइंट एक ले लो कि मुझे इस पॉइंट से मूव करना है। जैसे कि मुझे मान लो सेंटर से मूव करना है तो आप यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने इस सेंटर से, तो जितनी भी डिस्टेंस पे आपको मूव करना है आप उतनी डिस्टेंस यहाँ पे दे दो। सही है। क्या करा, MV प्रेस किया और यहाँ से आपको जो भी डिस्टेंस चाहिए आप उतनी डिस्टेंस पे इसको मूव कर सकते हो। सही है। ये है मूव की। कहाँ तक लिखा, प्रेस MV, उसके बाद लिखना है स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंड मूव। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट का मतलब समझ रहे हो क्या है कि आपको किस पॉइंट से उसे पिक करना है, वो होगा आपका क्या, बेस पॉइंट। सही है। नेक्स्ट लिखो कॉपी। नेक्स्ट लिखेंगे आप कॉपी। देखो कॉपी करने के लिए सबसे वही सेम चीज जैसे हम मूव करते हैं, पहले सेलेक्ट करा, फिर आपने CO प्रेस कर दिया। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कॉपी का ये रहा, ये है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कॉपी कर सकते हो। अब कॉपी में क्या आता है, एक कंस्ट्रेंट आ रहा है और मल्टीपल आता है। अभी क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, इसको किसी पॉइंट से उठा लिया, इस पॉइंट से मैंने इसको उठाया और इधर रख दिया, ये इसकी एक कॉपी बन गई। बट क्या कमांड मेरी फिर से डीएक्टिवेट हो गई। हमने क्या करा, फिर से कॉपी सेलेक्ट किया और इस बार मैंने क्या ले लिया, मल्टीपल ले लिया। मल्टीपल लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। आप बस क्लिक करते जाओ, वो क्या होगा, आपकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। सही है। ये मल्टीपल का है। कंस्ट्रेंट में क्या होगा, अगर मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ सो वो हमारा क्या है, एक्स और वाई में ही मूव करेगा। मीन्स एक पर्टिकुलर एक्स से, जैसे अभी इधर उधर शिफ्ट हो रहा था वो नहीं होगा। सही है। ये बात होगी हमारी किसकी, कॉपी की। अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप कॉपी करोगे। अब इसके बाद लिखना नेक्स्ट स्प्लिट। सबसे पहले लिखना स्प्लिट एलिमेंट। अब देखो स्प्लिट एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर हाँ हाँ अभी बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये वॉल है, ठीक है, अगर मैं इसे 3D में देखता हूँ, यहाँ पे मैं आया इसको 3D में व्यू किया, तो अभी क्या है, मेरी कंटिन्यूस वॉल है। मुझे क्या चाहिए, इस वॉल को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। दो टाइप के स्प्लिट होते हैं हमारे पास जब आप मॉडिफाई में आते हो। एक होता है स्प्लिट एलिमेंट जिसकी शॉर्ट की SL होती है, और एक होता है स्प्लिट विद गैप। इसकी एज सच कोई ऐसी शॉर्ट की नहीं है। दो टाइप के स्प्लिट है, स्प्लिट एलिमेंट और स्प्लिट विद गैप। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। आते हैं हम अपने फ्लोर प्लान में। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया स्प्लिट, SL आपने प्रेस किया। अब स्प्लिट देने के बाद आपको किस पॉइंट पे स्प्लिट करना है, आपकी डिस्टेंस आ रही है, डायरेक्टली डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो। आपने एक पॉइंट ये दे दिया, ये हमने क्या करा, स्प्लिट। अब दूसरा मैं सेलेक्ट करता हूँ स्प्लिट विद गैप। इसमें क्या होगा, ये स्प्लिट तो करेगा लेकिन उन दोनों के बीच में क्या है, एक गैप प्रोवाइड कर देगा। ये चीज हम इसको 3D में देख सकते हैं। जैसे ये तो स्प्लिट है, इतना पोर्शन स्प्लिट में आ गया, हमें यहाँ पे बस दिख क्या है, उसकी प्लेन एक दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग है। बट अगर स्प्लिट की गैप की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इस टाइप से गैप आ गया। इसकी गैप को आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको अनलॉक करो
और यहाँ पे 1 इंच का है, मुझे 3 इंच का चाहिए। अब ये कहाँ पे आपका काम आ सकता है, जैसे क्या है आप बाहर की बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, तो आपने काफी घरों में ऐसा देखा हो कि उसमें गैप बने होते हैं बीच बीच में, सो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो स्प्लिट विद गैप से। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कितना चाहिए हमें। ये 3D में ही होगा चाहिए। हाँ, ये 3D में इसको व्यू देखेगा, ऐसा नहीं है। 2D में जब आप आओगे तो यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक हमें विजिबिलिटी के लिए हमने उसको 3D में देख रहे हैं कि हमें पता चले एक्चुअल में क्या है। समझ आया? स्प्लिट एलिमेंट और स्प्लिट विद गैप। तो स्प्लिट की विद गैप में सबसे पहले लिख लो SL, शॉर्ट की जो है इसकी SL। फिर आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, बस फिर उस पर क्लिक कर दो। वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये मुझे चाहिए यहाँ पे 32 फीट है, ये मुझे 30 फीट पे चाहिए, सो वो ऑटोमेटिकली आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अब आपने स्प्लिट भी कर दिया, आओ 3D में देखो, ये पार्ट हमारा अलग हो गया, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। सो आप अब किसी भी पर्टिकुलर वॉल को आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, हमें 2 वॉल बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्प्लिट किया, अब मुझे यहाँ से इसको चेंज करके देना है, कोई दूसरी वॉल देनी है, जैसे मुझे यहाँ पे बीच में 4 इंचेस की लगानी है, तो क्या करा आपने, उसको स्प्लिट करके बीच में 4 इंचेस की वॉल लगा दी, ठीक है। आप डायरेक्टली उस चीज को चेंज कर सकते हो। यहाँ से हटा के मुझे चाहिए ये चाहिए, सो अब क्या होगा, लेकिन हमने अपनी वॉल रिप्लेस कर दी, ये हमारी क्या होगी, वॉल पूरी रिप्लेस हो गई। लेकिन जब हम इसकी एक्सेस चेंज करेंगे, हाइट और वेट चेंज करेंगे, तो हमारे पास वॉल नहीं आएगी। अगर मुझे वॉल के अंदर ग्लास चाहिए तो क्या करोगे, टॉप व्यू में जाके ऊपर से उसको ड्रॉ कर दोगे, सही है। स्प्लिट एलिमेंट स्प्लिट गैप समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखो मिरर। 2 टाइप के मिरर होते हैं हमारे इसमें, एक होता है पिक एक्सेस, सबसे पहले लिखना पिक एक्सेस। सो अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक एक्सेस की शॉर्ट की है MM, पिक एक्सेस की जो शॉर्ट की है दैट इज MM। आपने क्या करा MM। ऑटोकैड में हमारा मिरर कैसे करते हैं हम, अगर हमें ऑटोकैड में मिरर करना है स्टेप बताओ। हाँ ठीक है, फिर उसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसका बेस पॉइंट करना है, कहां से मिलेगा, ठीक है। बेस पॉइंट नहीं होता है, वो हमें एक्सेस लेनी होती है कि हमें किस एक्सेस पे मिरर करना है। इसमें भी हमारे पास क्या है, यही चीज है। एक आ रहा है पिक एक्सेस और दूसरा आ रहा है ड्रॉ एक्सेस। ऑटोकैड में हम जो करते हैं वो ड्रॉ एक्सेस, अपनी एक्सेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पिक एक्सेस। अगर हमारे पास एक्सेस है तो वो उसे पिक कर लेगा। जैसे अगर मेरे पास एक वॉल मैं इधर और बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वॉल बना दी, ये मेरे पास 2 वॉल है। आप एक लाइन भी ले सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा रेफरेंस लाइन आप कैसे क्रिएट करते हो। तो हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे प्रेस कर दिया MM प्रेस किया। MM प्रेस करने के बाद हमसे कह रहा है पिक एक्सेस, तो हम किस एक्सेस से इसको पिक करना चाहते हैं, आप बस उस पर क्लिक कर दो, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको मिरर कर देगा। दूसरा है ड्रॉ एक्सेस, इसकी शॉर्ट की है DM। सर ये वाला मिरर आपने सिलेक्ट तो दूसरा ऑब्जेक्ट किया था नीचे वाला, हाँ, पर मिरर ऊपर वाला हुआ। नहीं मैंने ऊपर वाला किया था, इस एक्सेस को सिलेक्ट किया, ये मिरर हो गया। अच्छा ये एक्सेस है, देखो हमने इसको एक तरीके से एक्सेस मान के चल रहे हैं, जो हमारी वॉल है ये हमारी एक तरीके की एक्सेस है। हमने वॉल को सिलेक्ट करा, हम अभी पहला वाला यूज कर रहे हैं MM मींस पिक एक्सेस। हमें इसमें अपनी एक्सेस को ड्रॉ करना है, किस एक्सेस के अबाउट हमें मिरर उसको करना है अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक्सेस हमने इसका ये ले लिया सेंटर पॉइंट, आपने जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वो उतनी ही डिस्टेंस पे आपका मिरर हो जाएगा। दूसरा है ड्रॉ एक्सेस, ड्रॉ एक्सेस की जो शॉर्ट की है वो है DM। अब आपको क्या करना है, इसमें अपनी एक्सेस को ड्रॉ करना है कि मुझे किधर चाहिए। जैसे मैंने क्या करा, पहला पॉइंट इधर दिया और दूसरा पॉइंट मैंने इस पॉइंट पे दे दिया, सो वो क्या करेगा, उसको ड्रॉ कर देगा, ठीक है। समझ आया पिक एक्सेस और ड्रॉ एक्सेस का मतलब, इस तरीके से आप इसको मिरर करोगे। सो पिक एक्सेस वाले में लिख लिया, क्या लिखा, शॉर्ट की लिखी है ना। सबसे पहले लिखो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेस MM, प्रेस MM। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना सेलेक्ट एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन और सेलेक्ट एक्सेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ड्रॉ एक्सेस वाला देख लो, ड्रॉ एक्सेस में लिखना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट DM, then select first point of axis
और ड्रॉ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्सेस। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस और ड्रॉ सेकेंड पॉइंट। स्पेसिफाई भी कर सकते हो क्योंकि हम उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं, सेलेक्ट की जगह स्पेसिफाई कर देना उसमें। तो इसमें इसके पैरेलल नहीं होगी जैसे कि सर इसमें ड्रॉ वाले में कर रहे हैं। ड्रॉ वाले में तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप कैसे बनाना चाह रहे हो। मैं इसको स्ट्रेट बनाना चाह रहा हूँ, मैंने ड्रॉ कर दी तो वो बिल्कुल पैरेलली तो आएगी। वो तो आपके ऊपर है कि आप किस एक्सिस के अबाउट उसको करना चाह रहे हो, ठीक है। वो तो हमने ड्रॉ उसमें कर दिया, समझ आया? ओके चलो नेक्स्ट लिखना रोटेट। क्या चीज? रोटेट। देखो रोटेट भी सेम चीज तरीका है। जैसे अब रोटेट के लिए मैं समझता हूँ, मैंने क्या करा, अपनी कोई एक चीज इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक कंपोनेंट इंपोर्ट करता हूँ, सेलेक्ट करा, जैसे यही है, ये मेरा एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब मुझे इसको रोटेट करना है तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, रोटेट की शॉर्ट की होती है आर ओ, लिखो आर ओ। आर ओ देने के बाद आप सबसे पहले करोगे, आप उसका स्टार्ट पॉइंट दोगे, आपको किस पॉइंट से इसको रोटेट करना है। मैंने क्या करा, इसको पॉइंट को पिक कर लिया, इस पॉइंट से मुझे इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आप उसका रोटेशन एंगल दे दो, जितने पे भी आप उसे रोटेट करना चाहिए, सही है। स्टेप लिख लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट आर ओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और करके लिखना, क्लिक टू एंटर, क्लिक टू एंटर, रोटेट स्टार्ट, क्लिक टू एंटर, रोटेट स्टार्ट, रे आर ए वाई, और ड्रैग, ड्रैग, और क्लिक द रोटेशन सेंटर कंट्रोल। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करके हम इसको ड्रैग कर रहे हैं कि कितना हमें रोटेशन एंगल चाहिए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसमें लिख लेना कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, आपको जितना एंगल यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आप उतने एंगल पे उसे रोटेट कर दोगे। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, क्लियर हो गया? ठीक है, सो रोटेट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट लिखो स्केल। स्केल आपका कहाँ पे काम आएगा, जब आप इंपोर्ट करते हो अपनी ऑटोकैड की फाइल। जैसे मैं अगर कोई इसमें एक वॉल बना लेता हूँ, ये मेरे पास कोई वॉल है, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्केल आता है, स्केल की शॉर्ट की है आर ई। आर ई सेलेक्ट करा और हमने इसका पॉइंट दे दिया कि हमें किस पॉइंट से इसको स्केल करना है। तो मैंने पहला पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट दिया। अब आप इसको जितना स्केल करना चाहते हो उतना स्केल यहाँ पे दे दो। अब ऑटोकैड में कैसे वर्क करोगे, आप जब ऑटोकैड में यूज करते थे तो क्या होता था, कभी छोटी होती आती है ड्राइंग इंपोर्ट करने पे, कभी बड़ी आती है, तो उस केस में क्या करते थे हम, ये जब रेविट में इंपोर्ट करते हैं हाँ तो सर उसमें तो ऑप्शन आता है प्लेस ओरिजिन टू ओरिजिन, वो ओरिजिन टू ओरिजिन, ठीक है। फिर उसमें जो उसमें कभी कभी इंपोर्ट करने पे हमारा ऐसा होता है कि आपकी स्केल या तो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी वॉल होती है हम वॉल की पॉइंट ले लेते हैं कि हमारा पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। अब जितनी भी आपकी डायमेंशन होती थी आप उतनी डायमेंशन यहाँ पे दे सकते थे। मुझे चाहिए 9 इंचेस, तो आप 9 इंचेस जैसे ही करते थे तो वो उसको वॉल की थिकनेस को चेंज कर देता था, तो आप पूरे प्लान को क्या कर देता था, स्केल कर देता था, ठीक है। नहीं सर कभी कभार ऐसा होता था ना कि इंपोर्ट करी फाइल विजिबल भी नहीं होती थी, विजिबल वो बहुत छोटी स्केल में हो जाती थी, तो फिर मैंने एक बार ऐसे ही रैंडम करके देखा ओरिजिन टू ओरिजिन, आपने ओरिजिन टू ओरिजिन करा होगा तो कुछ अगर विजिबल नहीं होती है, अगर विजिबल ना हो तो आप बीच वाला व्हील डबल बार क्लिक करोगे तो आपकी ड्राइंग जहां पे भी होगी वो आपको उसके व्यू पोर्ट के एरिया पे दे देगा, समझे? ये चीज है, समझ आया? ठीक है, आगे मॉडिफाई टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखना ऑफसेट। ऑफसेट का तो आपको पता है, लिख लो फिर भी। ऑफसेट की शॉर्ट की होती है OF। अच्छा ऑटोकैड में अगर मुझे ऑफसेट डिस्टेंस नहीं पता हो तो मैं ऑफसेट कैसे कर सकता हूँ बिना ऑफसेट डिस्टेंस दिए? अगर मुझे ऑफसेट डिस्टेंस नहीं पता है कि मुझे इतने का ऑफसेट देना है तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूं? जैसे इसमें बात करता हूँ अगर इसकी,
तो क्या है, अगर मुझे डायमेंशन नहीं पता लाइन की, मुझे एक ऐसे ही समझाना है कि प्लान कैसे बनता है, तो मुझे अभी डायमेंशन नहीं पता, मुझे नहीं पता ये लाइन कितने की है, ठीक है। अब मुझे क्या है, वॉल बनानी है, तो मुझे ऑफसेट डिस्टेंस नहीं पता कितना दूं, क्योंकि मुझे जब यही लाइन नहीं पता तो मैं ऑफसेट डिस्टेंस कितना दूंगा। तो बिना डिस्टेंस दिए आप एक रफ ऑफसेट कैसे बना सकते हो, रफ ऑफसेट कैसे दोगे? अंदाजे से कैसे दोगे? वो अंदाजे भी तो आपको डायमेंशन तो देनी है, कितना अंदाजा दोगे? सर डिपेंड करता है प्लान क्या हमारा है। ये है प्लान, चलो अब मुझे वॉल बनानी है, जैसे वो तो सर जैसे मुझे नहीं पता ये कितनी है, अब आप क्या डायमेंशन दोगे? मुझे ये है, अब मैं कितना इसको दूं कि हाँ थोड़ी वॉल टाइप लगे कि हाँ वॉल है। 9 इंच 10 दूं? ऑफसेट मैंने 10 दिया, ये 10 का कह रहे हैं, अभी इंच में तो चल ही नहीं रहा है ना हमारा, 10 दे दिया, मुझे इतने पे दिखाना है, वॉल तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। एक रफ आइडिया कैसे लोगे? ये तो आप डायमेंशन प्रोवाइड कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मुझे डायमेंशन दिए बिना मैं ऑफसेट कैसे दूं? डायमेंशन नहीं मैप टाइप करूंगा उसमें, ऑफसेट तब भी आएगा। नहीं है, नहीं आएगा क्यों? नहीं आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया नहीं है, देखो जब भी आपको रफ आइडिया देना हो किसी को, प्लान समझाना हो या फिर कोई भी समझानी हो ड्राइंग, ऑफसेट ही समझानी है, तो क्या करोगे आप? डायमेंशन नहीं दोगे, आप बस पॉइंट लो, मुझे पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चाहिए लगभग, तो आपने ये दे दिया, और वही डायमेंशन फिर आपको ऑफसेट डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी ये। अब मुझे कोई वॉल बनानी है, मैंने फिर से क्या करा, ऑफसेट लिया, मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक की एक चाहिए, तो आपने ये दिखा दिया। अब मुझे फिर से इधर भी यही चाहिए, ऑफसेट लिया, मुझे यही वॉल का चाहिए, तो मैंने पहला पॉइंट क्लिक किया और दूसरा पॉइंट क्लिक किया, वही सेम डायमेंशन मिल गई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट देके भी ऑफसेट दे सकते हो, समझे? कर दी चीज। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन रेडी हो गया तुम्हारा। चलो ऑफसेट की बात कर रहे थे हम, ऑफसेट की हमारी कमांड सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पे ऑफसेट आता है, ओएफ प्रेस किया, अब वही सेम चीज ऑफसेट डिस्टेंस आपने दे दिया, कितना ऑफसेट डिस्टेंस देना है, आप जब उस पर क्लिक करोगे, जैसे 1 फीट है, मुझे 3 फीट पे देना है, तो आप उस पॉइंट से 3 फीट पे ऑफसेट, बस आप क्लिक करते जाओ, वो आपका ऑफसेट होता जाएगा, सही है। ये ऑफसेट की बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखो अलाइन, ALIGN। देखो मुझे क्या करना है, इन वॉल्स को अलाइन करना है आपस में। अच्छा ऑटोकैड में भी हमारे पास एक कमांड होती है शायद अलाइन, करा है इसका यूज? डोर विंडो कैसे लगाते हो, डोर कैसे लगाते हो अपने प्लान में ऑटोकैड में? है पेस्ट करते हो, अगर चलो सीधा सीधा है, अगर मेरा ऐसा डोर लग रहा है, इस पे लग रहा है, लग जाएगा, मुझे अपना डोर ऐसे लगाना है, और डोर आपका इस टाइप से, पर उसे रोटेट करोगे, ऐसे ही करते हो? नहीं सर, जैसे मेरा 3 फीट का डोर है तो वहां से 3 फीट की लाइन लेके उसको काट दिया, पैटर्न में एक्सटेंड फिर आर्क लेके बना दिया, ऐसे ही आप बिना रोटेट और वो सब करे आप अपने डोर को प्लेस कर सकते हो ऑटोकैड। आपको ना रोटेट करना पड़ेगा, ना उसे मूव करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कर दोगे, बस उसके पॉइंट दिखा दे कि कहाँ कहाँ पे चाहिए हमें, वो होता है अलाइन कमांड से, समझे? चलो वो भी देखेंगे, समझाऊंगा एक एक करके। अब देखो जैसे क्या है, मैंने यहाँ पे अलाइन कमांड की, अब सबसे पहले हमें इसका एक पॉइंट देना है कि मुझे किसको अलाइन करना है, मुझे इसको अलाइन करना है, किससे करना है, इस वाले फेस से, अलाइन हो गई। अब देखो इस वाले को इससे करना है, तो आप जो बाद में सेलेक्ट करोगे उसमें मूवमेंट होगा आपका, इसी तरीके से मुझे इसको इससे ज्वाइन करना है, तो मैंने ये सेलेक्ट करा, फिर आपने ये मूव किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसे अलाइन कर देगा, सही है। लिख लो लाइन की शॉर्ट की AL। लिखो सबसे पहला पॉइंट, सेलेक्ट लाइन और
पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अलाइनमेंट, आप एक पॉइंट दोगे, एक रेफरेंस पॉइंट आपने दे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेलेक्ट एन एंटिटी, नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट एन एंटिटी फॉर अलाइनमेंट, सेलेक्ट एन एंटिटी टू अलाइन लिखना। आप उस ऑब्जेक्ट को, एंटिटी को सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसको आपको क्या करना है, अलाइन करना है। सो आप डायरेक्टली अपने वॉल को इस तरीके से अलाइन कर सकते हो, सही है, ठीक है। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो लिखो। नेक्स्ट आती है आपके पास ट्रिम। इसमें आपके तीन टाइप के ट्रिम होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा एक ही यूज होता है जिसकी शॉर्ट की होती है TR। ट्रिम यूज किया है, कैसे यूज करते हैं सर? अगर मुझे अगर ये वाली वॉल हटानी है तो हम कैसे करेंगे ट्रिम? तो सर पहले जैसे जिस वॉल से हमें कनेक्ट करना है उसको सेलेक्ट, पहले तुम कमांड में जाकर उसको सेलेक्ट कर, फिर दो वॉल्स का सेलेक्ट करें वो करना है। समझे कुछ? समझाओ पहले ना। सर जैसे कि हमारी मुझे ये वाली लाइन हटानी है तो हमने पहले कमांड ली, इसको सेलेक्ट करा, फिर उस वाली वॉल को सेलेक्ट कर लिया। किसको? पहले इसको करें फिर इसको करें? नहीं, पहले इस वॉल को, पहले इसको करें। ऊपर से नहीं, इधर सेलेक्ट करूं कि इधर सेलेक्ट करूं? इधर। अरे इस वाली वॉल पे बताओ पहले कहां से, मुझे इसको हटाना है। वॉल सेलेक्ट कर ली सर पूरी। चलो मैंने पूरी वॉल सेलेक्ट करी, पहले कमांड लिखे। चलो ठीक है, ठीक है। वॉल सेलेक्ट करी, अब मैंने वॉल को सेलेक्ट कर दिया, फिर अब मैं इस वॉल को करूँ, ये क्या हुआ? ये तो ये वाली ट्रिम हो गई, अब उल्टा हो गया। कंफ्यूज, देखो कंफ्यूजन। अब अगर ये चीज तुम्हें क्लियर होती तो तुम डायरेक्टली समझाते थे। अब सुनो ट्रिम करना कैसे है। जैसे मुझे अगर इस वाली पोर्शन को ट्रिम करना है, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन को ट्रिम करना है, तो हमेशा याद रखना, आप पहले ट्रिम कमांड में आए, TR आपने प्रेस किया, ठीक है। अब आपको जिस भी वॉल को ट्रिम करना है, जैसे इसको ट्रिम करना है इतना, सबसे पहले इसकी अपोजिट वॉल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी वॉल की जो अपोजिट स्पेस होगा उसको सेलेक्ट करोगे आप। आपने ये वॉल सेलेक्ट करी, अब इसकी कनेक्टिंग जो वॉल्स होगी उसको सेलेक्ट करा, तब ट्रिम होगा। जिसको ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, उस साइड को सेलेक्ट आपको नहीं करना है। अगर मुझे इसको ट्रिम करना है, ये वाले पोर्शन ट्रिम करना है, तो मैं इसके अपोजिट फेस जो है इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर इसको सेलेक्ट, नहीं ज्वाइंट के पीछे वाली लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, सही है, तब ट्रिम होगा आपका। अब समझे? अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैं कौन कौन सी लाइन सेलेक्ट करूं? मुझे अगर इसको करना है तो इसके अपोजिट में मैं यहाँ आया, इसको पहले सेलेक्ट किया और इसको, वो ट्रिम हो जाएगी, सही है। अब ट्रिम के साथ ही क्या हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं एक्सटेंड? एक्सटेंड कैसे यूज किया? देखो TR सेलेक्ट करा, आपको जिसको भी ज्वाइन करना है तो आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली उससे ज्वाइन हो जाएगी, सही है। तो ये यहाँ तक तो हमारी सारी चीजें हैं ही, आप ट्रिम कर सकते हो इस तरीके से। तो समझ आया? लिख लो जरा शॉर्ट कमांड TR। सबसे पहला पॉइंट लिखो, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन और वॉल टू ट्रिम और एक्सटेंड, टू ट्रिम और एक्सटेंड, ठीक है। फिर आप सेलेक्ट सेकेंड वॉल टू ट्रिम और एक्सटेंड, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास और भी टाइप के इसमें ट्रिम होते हैं। अब देखो इसमें एक चीज खासियत ये है कि भाई आपने सेलेक्ट करो, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, कहाँ गया हमारा दूसरा। बेसिकली जो आपका यूज होगा वो यही यूज होगा, TR। दे रखे हैं हमें और भी टाइप के, वो हमारा यूज में आता है बट इतना यूज में नहीं आता। अब इसको डायरेक्टली यूज करके बस देख सकते हो, उसमें हमारी पूरी वॉल का चलता है, इसमें एक्सेस टू एक्सेस चलेगा, मीन्स फेस टू फेस चलेगा, सही है। सो आप ट्रिम के साथ ही एक्सटेंड भी कर सकते हो और कॉर्नर्स को भी ट्रिम कर सकते हो। समझ आ गया? कहीं कोई दिक्कत? रोटेट कर लिया हमने, ऑफसेट कर लिया, स्प्लिट कर लिया, स्केल कर लिया, ट्रिम कर लिया। अब एक और लिख लो, एरे। एरे 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 ARRAY। आपने क्या करा, पहला पॉइंट दिया और फिर जितने इसके नंबर ऑफ आइटम चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, मुझे यहाँ पे 6 आइटम चाहिए, तो आपने पॉइंट लिया और जितने डिस्टेंस पे आपको चाहिए आप उतने पॉइंट पे यहाँ पे रख दो। क्लिक कर दिया, देखो
अब यहाँ पे डिस्टेंस हमने यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कर दिया। जैसे क्या है, मैं नंबर ऑफ आइटम जितने लिए थे कुछ ज़्यादा ही हमारे आ गए, 65 हो गए। ये रहा एरे हमारा। AR प्रेस करोगे, चलो कंट्रोल Z, सेलेक्ट करा। ऑटोकैड में कितना टाइप के एरे होते हैं? एक पोलर एरे होता है, हाँ, और एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, तीन होते हैं सर, और एक तीसरा और एक होता है। कौन सा होता है बताओ? हाँ, ये विषय कितने टाइप के एरे होते हैं? सर वो लाइन के साथ कौन सा होता है? एक बेग वाला होता है सर, लाइन बेग वाला थोड़ी, स्पाइरल। नहीं, और एक सर पहला कौन सा होता है? वो जो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, एक पोलर बात होता है, फिर पोलर होता है, फिर रेक्टेंगुलर एरे हो गया, पोलर एरे हो गया, तीसरा कौन सा है? सर्कुलर, वो तो पोलर में ही आ गया। हाँ पाथ है, पांच हाँ, जो उसके साथ साथ चलता है। एक पाथ पे अगर आपको एरे करना है वो पाथ एरे होता है। इसमें भी क्या है, आपने क्या करा, इसको लीनियर इसमें मूव कर दिया। अब क्या है, जितनी भी आपको इसमें चाहिए बस हमें क्या करना है, आपने वॉल को सिलेक्ट किया, जिसको भी आपको एरे करना है वॉल को सिलेक्ट किया, एरे लिया, पॉइंट दिया पहला, ठीक है, और जितनी डिस्टेंस पे आपको चाहिए आप उतनी डिस्टेंस पे क्लिक कर दो। फिर नंबर ऑफ आइटम आपको जितने यहाँ पे देने हैं आप उसको यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम प्रोवाइड कर दो। एरे भी आपका कम यूज में आता है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो एरे की भी शॉर्ट की हमारी AR है। क्या है एरे की? AR। आप एरे दोगे और फिर ये, अब इसमें क्या है, दो चीजें होती हैं। एक हमारा होता है यहाँ पे मूव टू सेकंड, सेकंड पे मूव करना है हमें, लास्ट से मूव करना है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं पहला और लास्ट दे दूंगा। अब इसके जितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए होंगे वो उसके बीच में दे देगा। मतलब हमने पहला एरे दे दिया और लास्ट दे दिया। अब इसमें जितने भी हमें अरेंज करने हैं आप उतने नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, वो आपका एरे हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आया? अभी तक कोई डाउट यहाँ तक? इसमें सर्कुलर और वो नहीं होता सर? हाँ, पोलर एरे भी होता है, यूज आता है आपको, उतना नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बस आप AR सेलेक्ट करो, यहाँ पे हमारे पास लीनियर चल रहा था, यहाँ पे हमारा रेडियल आ जाता है। फिर रेडियल आप बस यहाँ पे पॉइंट दो कितने देने हैं, और फिर नंबर ऑफ आइटम आपको जितने देने हैं, मुझे 10 देने हैं, वही सेम चीज़ है। पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, डिस्टेंस, और फिर नंबर ऑफ आइटम। जितने भी आपको नंबर ऑफ आइटम देने हैं आप बस यहाँ पे चेंज कर दो। सर डिस्टेंस एक्सटेंड कर सकते हैं? किसकी? ये जो आपने जो नंबर बता दो उसको थोड़ा पूरा 360, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दो ना। मैंने अभी 20 दिए हैं। सर अगर 20 पे करना हो तो किस पे? आपको फिर डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना। मैंने क्या करा, देखो मैंने एक एंगल दे दिया, जैसे इसको सिलेक्ट किया, AR प्रेस किया, AR प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने इसका पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मान लो चाहिए, और मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया, मान लो 30 पे है, चलो 30 पे लेके चलते हैं, ये है। और नंबर ऑफ आइटम आपने दे दिया, कितना दूं? सर ये तो आपने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सिलेक्ट किया। अच्छा, मैंने लास्ट पे ले रखा है तभी। ओके, सेलेक्ट करा, AR प्रेस किया, सेकेंड पे हमें चलना है, तो हमने पहला पॉइंट दिया और एंगल यहाँ पे दे दिया हमें 30 का, और फिर नंबर ऑफ आइटम मुझे देने हैं जितने भी उतने। अब वो एक्सटेंड कर गया एक, इसलिए एरर आया। सही है, ये एरे सर्कुलर हो गया, मीन्स लीनियर, इसमें सर्कुलर और नहीं, लीनियर और रेडियल चलेगा। सही है, ओके। सर इसमें नहीं होता पाथ एरे? क्या पाथ एरे? पाथ एरे नहीं है यार, क्या करोगे पाथ पे एरे करके? जितना दे रहा था उससे खुश रहो यार। चलो, तो मॉडिफाइड टूल्स आपको क्लियर हुए किस तरीके से वर्किंग हो रही है मॉडिफाइड टूल्स में। अब आते हैं थोड़ा ऑटोकैड पे। हमने यहाँ पे इसमें क्या क्या कर लिया, मतलब वॉल हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, फ्लोर हो गया। जैसे हम फ्लोर बनाते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सीलिंग भी क्रिएट करते हैं। सीलिंग भी देख ही लो। सीलिंग में क्या होता है, आप सीलिंग बनाओगे सीलिंग प्लान में, ठीक है। जब हम यहाँ पे सीलिंग प्लान में आप जाओगे, सीलिंग प्लान में जाने के बाद आपने सेलेक्ट किया सीलिंग। दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक सीलिंग, आप उसको एक क्लोज बाउंड्री दे दो और क्लिक कर दो, वो आपकी ऑटोमेटिक सीलिंग क्रिएट कर देगा। दूसरा होता है
कि आप वही स्केच करो, सीलिंग अपनी स्केच कर सकते हो उसे। यहाँ पे जिस टाइप से भी आपको चाहिए आप वहाँ पे या तो पिक वॉल ले लो, आप पिक वॉल करके भी अपनी सीलिंग क्रिएट कर सकते हो। ये है, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, और इसको बस डन कर दो, सीलिंग आ गई। अब यहाँ पे क्या है, लेवल 1 पे बनाएंगे। इधर आ रहा है हाइट ऑफसेट 8 फीट, मतलब सीलिंग जो हमारी लगेगी वो बेस से 8 फीट पे लगेगी। आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे 2 सीलिंग लगानी है फिर मैं क्या करूंगा, मीन्स ऊपर नीचे करनी है, फिर हम कैसे करेंगे, बस हम यहाँ पे इसका हाइट ऑफसेट चेंज कर देंगे। जब आप इसको 3D में जब देखोगे, देखो ये हमारी जो नीचे आई है ये वाली सीलिंग है, ये आपकी सीलिंग है, सही है। तो ये आपका क्या हो गया, सीलिंग का पूरा प्लान। तो सिंगल लेवल पे दिखा रहा क्या मतलब किस पे दिखाना, ये तो हमने पूरा 3D दिखा दिया पूरे हाँ तो सीलिंग प्लान में जाओ ना, सीलिंग प्लान में जाओगे ये सीलिंग आपकी दिखेगी 3D में। 3D, अच्छा 3D में दिखा रहे हो, अगला स्टेप वही तो करने जा रहा था, लेवल 1। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर फ्लोर वाइज आपको 3D में देखना है तो आप यहाँ पे क्या है, जो व्यू क्यूब होता है इस पे राइट क्लिक करो, ओरिएंट टू व्यू, फिर उसके बाद यहाँ पे है, और जिसको भी आपको देखना है फ्लोर प्लान आप उस पे आ जाओ। ये हमारा सेक्शन बॉक्स होता है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये आया। आप यहाँ से इसको, ये एक तरीके से हमारा सेक्शन ही है, इतना लेके चलते हैं, और थोड़ा हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अगर मुझे सेक्शन में देखना है सीलिंग का ही, तो हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया और इन पॉइंट्स को हमने थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये आपका क्या है, किसमें हाइड नहीं होता है, वो क्रॉप हो रहा है एक तरीके से, नहीं वैसे वो नॉर्मल से एलिमेंट हाइड करके हाँ वैसे एलिमेंट हाइड करके देख सकते हैं, आगे भी आएंगे उसमें, उस पर भी आएंगे हम। अगर एलिमेंट हाइड करना है, टेम्परेरी हाइड होता है वो, हाँ, उसको फिर रीसेट आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हम कंपोनेंट इसमें और लगाएंगे। ये हमारी यहाँ पे सीलिंग आ गई। अब हर फ्लोर को आप 3D में देख सकते हो, इनफैक्ट आप एलिवेशन को भी 3D में देख सकते हो, सही है। तो सीलिंग आपको लगाना है, वही सेम प्रोसेस हो जाएगा, कॉपी करा पेस्ट करा और सब पे सेट कर दिया, सही है। क्लियर हुआ, ये आपका दोबारा सेक्शन बॉक्स आ गया, ठीक है। हटाना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इधर आओ, यहाँ पे सेक्शन बॉक्स होता है, इसको ऑफ कर दो। समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट, मॉडिफाई समझ में आ गया, ये सारी चीज समझ आ गई, ठीक है। अब आओ थोड़ा ऑटोकैड पे बात करें। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक चीज बताना इसमें कि ठीक है, एक मैंने इसके बाद और लाइन बनाई, ठीक है, एक लाइन ये बनाई, फिर से मैंने एक लाइन ये बनाई। अब ये लाइन मेरी अलग अलग है, ये है, ये है, ये है। अब इस पर्टिकुलर पूरी लाइन का मुझे एक मिड पॉइंट चाहिए, कैसे हम फाइंड करेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर, पहले ज्वाइन कर दे, नहीं करना मुझे ज्वाइन, अब ज्वाइन नहीं करना, तो मिड पॉइंट उसमें दिखाना चाहिए या फिर इसका मतलब, तो मिड पॉइंट मुझे फाइंड करना है। ये तो इसका मिड पॉइंट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का मिड पॉइंट चाहिए, सिंगल मिड पॉइंट। मतलब ये पूरी लाइन है जो आप ज्वाइन करके मिड पॉइंट बताते हैं, वो मुझे ऐसे चाहिए। ये तो अभी ऐसे ही दिखा रहा है, अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हो वो कर दो, मैंने क्या करा, इसको यहाँ से ये वाली लाइन को ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब ये इधर इतना एक्स्ट्रा है, इस वाली लाइन में ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं अलग होगा। मुझे मिड पॉइंट चाहिए सिर्फ इनर इनर का, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मिड पॉइंट चाहिए, मैं उसे ट्रिम नहीं करूंगा। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा मैं किसी के दो पॉइंट में, जो आपको सर वहां से वहां तक चाहिए ना, उसका मिड पॉइंट चाहिए ना, तो पहले ब्रेक करनी पड़ेगी वहां से। कहाँ से ब्रेक करूँ, किस पॉइंट से, पॉइंट पे, इस पॉइंट से, इससे नीचे इससे बताओ बताओ। इस लाइन का मुझे मिड पॉइंट चाहिए, ये तो मिड पॉइंट इस पूरी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मिड पॉइंट दिखा रहा है, मुझे चाहिए कि इस वाले अंदर वाली वॉल से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ब्रेक करनी पड़ेगी ना। किस पॉइंट से ब्रेक करूँ बताओ ना, यहाँ से इसी पॉइंट पे ब्रेक करनी पड़ेगी, इस पे ब्रेक कर दूं यहाँ से मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ऑप्शन ऑप्शन है मेरे पास, तो ऑप्शन ये भी है कि मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे नहीं करना वो स्विच, मुझे ट्रिम भी नहीं करना उसे, फिर भी मिड पॉइंट चाहिए, क्या करूंगा मैं।
देखो, जब भी आपको मिड पॉइंट फाइंड करना हो, कोई भी कमांड में चले जाओ, चाहे लाइन ले लो, सर्कल ले लो, किसी पॉइंट में, मुझे लाइन से ही मिड पॉइंट चाहिए, तो ये लेके कंट्रोल प्रेस करके आप राइट क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक, तो यहाँ पे आते हैं अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, आपको क्या फाइंड करना है। मुझे चाहिए मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपने ये लिया, किस 2 पॉइंट के बीच में चाहिए, मुझे इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, तो ये आपका मिड पॉइंट है उन 2 पॉइंट का। और इस पूरे की बात करें तो उसका मिड पॉइंट ये रहा, उस पूरी लाइन का। समझे? इस तरीके से फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। आया समझ में? कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करो, आपका मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, और फिर उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया ना? हाँ, चलो और बताओ, और डाउट? अच्छा, डायरेक्ट डोर का बता रहा था। चलो देखो, मैंने क्या करा, इसको यूनिट की इंजीनियरिंग में ले ली और डी एंटर करा। अभी मैं वहाँ से माइनर DWG से नहीं कर रहा हूँ, मैं भी डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी इंजीनियरिंग मैंने कर दी और ओके किया, सेट करंट करा, क्लोज कर दिया। ठीक है, एक मैंने क्या करा, रेक्टेंगल बनाया @ 20 फीट, 20 फीट, 20 फीट बाय 15 फीट पे ले लेते, ये बना। ऑफसेट 9 इंच का यहाँ पे ऑफसेट आ गया। ठीक है, ओके। एक सर्कल लिया मुझे, डोर कितने का बनाना है, 3 फीट का बनाना है। आप कैसे बनाते हो, आर्क से? चलो बढ़िया है। ये हो गया। अब मुझे इस डोर को मान लो इधर अलाइन करना है या फिर इस पॉइंट पे इधर अलाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमने क्या करा, इसको पूरे को सेलेक्ट किया, अलाइन कमांड दी, AL एंटर कर दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, आपको कहाँ पे अलाइन करना है। तो मुझे चाहिए कि मेरा इसका एक पॉइंट जो है वो इधर रहेगा और इसका एक पॉइंट जो रहेगा आप कहीं पे भी दे सकते हो, मान लो यहाँ पे रहेगा। और मैंने कर दिया एंटर। कह रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अलाइन पॉइंट, मतलब मैंने जो ये दोनों दिए पॉइंट दिए, इन पे अलाइन कर दूं। अगर मैं इस पे करूंगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया डायरेक्टली लो, हो गया। कहीं मूव करा, कॉपी करा, रोटेट करा, नहीं करा, ऐसे करते हैं। है सर में? और कौन सी बताते हैं सर? जैसे कि अभी अंदर की साइड ऊपर होना चाहिए। कहाँ? जैसे कि अभी बाहर की साइड, अब ये बाहर की साइड है तो यार तुम्हें डायरेक्ट, वो तो डायरेक्शन मेरी ऐसी थी, उसने उस पॉइंट पे लाइन कर दिया, ये जाएगा फेस ऊपर। अब आप इस चीज को मिरर कर सकते हो, लेकिन वॉल पे तो हमने डायरेक्टली प्लेस किया ना, अपनी उस पॉइंट पे तो आ जाएगा वो फिर। ठीक है, और जो आप पूछ रहे थे डायमेंशन बेस लाइन, फिर कहोगे नहीं बताया सर। मैं बोलने वाला था। जैसे मैंने एक डायमेंशन ये ले ली, ठीक है, साइज कैसे बढ़ाऊं? टेक्स्ट में जाऊं, टेक्स्ट साइज बढ़ा दूं। क्यों बढ़ाऊं मैं टेक्स्ट साइज? नहीं बढ़ा रहा वहाँ पे, मैं उसका ओवरऑल स्केल बढ़ा दूंगा। अरे क्यों इतना चक्कर पाल रहे हो यार, कर सकते हो। 10 आप टेक्स्ट हाइट बढ़ाओगे तो सिर्फ टेक्स्ट हाइट बढ़ेगा, फिर उसको आपको एरो साइज भी बढ़ाना है। लेकिन जो फिट में जाके हम ओवरऑल स्केल बढ़ाते हैं, उससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट भी चेंज होता है और एरो भी बढ़ेगा। उसमें आपको एक एक करके करना पड़ता है। अब जैसे मैंने ये डायमेंशन दी, फिर मैंने एक कमांड दी डिम बेस लाइन, DBA। अब इसका बेस मुझे कहाँ से रखना है, एक बेस पॉइंट है, मुझे यहाँ से यहाँ तक बेस इसका सेम है। इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से यहाँ तक की, इस पॉइंट से यहाँ तक। अगर मुझे बेस लाइन चेंज करना है तो आप स्पेस दो। अब मुझे बेस लाइन चाहिए इस पॉइंट से, फिर वो क्या करेगा, आपका उसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करेगा, आपकी डिस्टेंस निकालेगा। ये बेस लाइन होता है कि आप एक बेस रख के अपनी डायमेंशन फाइंड कर रहे हो। कंटिन्यू में क्या होता है, मैंने एक डायमेंशन दे दी ये वाली, अब मैंने क्या करा, डिम कंटिन्यू करा। आप बस इसमें क्या करोगे, पॉइंट देते जाओगे, वो आपकी एंड पॉइंट से वो अपनी डायमेंशन को कंटिन्यू करता जाएगा। ये डायमेंशन कंटिन्यू होता है और ये डायमेंशन बेस लाइन।
इसमें आप बेस चेंज कर सकते हो, किसी और बेस से भी ले सकते हो। मतलब एक पॉइंट से आपको, एक रेफरेंस से आपको सारी डायमेंशन दिखानी है तो आप बेसलाइन यूज करो, समझे? लिख लो डायमेंशन बेसलाइन में कमांड DVA होती है और डायमेंशन कंटिन्यू में DCA होती है। हाँ ठीक है, तो आप इतना अभी इसको कवर करो, आगे फिर हम दिवाली के बाद मूव करेंगे। प्रैक्टिस हो जानी चाहिए लेकिन आपकी, जितना हमने करा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा यार।